हेलो हाय वेलकम टू ऑल इन माय क्लास फ्रेंड दिस इज़ अर्चना इकोनॉमिका जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट राइट एंड जैसा कि हमारा जुलाई सीटेट एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन मतलब एकदम लगे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम्स राइट सर पे हैं सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू राइट। और आप सीटेट में तो बैठ रहे हो चाहे आपका 6 to 8 है सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर दोनों में साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड किसी भी स्टेट टेट एग्जामिनेशन में टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आपका साइकोलॉजी से क्वेश्चन बनना तय है डेट श्योर है राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा राइट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है एंड जैसे ही वो मतलब आपका आ जाता है तो आप वॉच कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स दीजिएगा और कोशिश की है काफ़ी मतलब चेंजिंग भी मैंने की है एंड ये हमारा सेकेंड वीडियो है। आज हम स्टडी करेंगे बच्चे मनोविज्ञान का इतिहास राइट फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आप चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। अर्चना इकोनॉमिका आपका अपना चैनल है राइट। सो डियर ऑल विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी के बराबर है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है जिसका अर्थ है आत्मा और मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का इतिहास बता पाना कोई आसान बात नहीं है। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा। फिर भी मनोविज्ञान के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में डिवाइड करते हैं। चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि ये 4 पार्ट्स हमारे क्या हैं राइट। चलो 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मा का विज्ञान। प्राचीन यूनानी दर्शकों ने मनोविज्ञान को दर्शन का हिस्सा होने के कारण आत्मा का विज्ञान माना जिसमें प्लेटो अरिस्तु एंड डेकार्टे का नाम प्रमुख है। लेकिन आत्मा का स्वरूप साफ न होने के कारण 16th सेंचुरी में पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया गया? रीज़न क्या है कि आत्मा का स्वरूप क्लियर नहीं था। करेक्ट। पहला हो गया आत्मा का विज्ञान। सेकेंड हमारा क्या हो गया? आ जाओ मन का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में पेम्पोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। ये 19th सेंचुरी तक चला। पहले 16वीं शताब्दी में आया और फिर जो है वो लेकिन आत्मा का विज्ञान आत्मा का स्वरूप का पता नहीं लगने के कारण उसको नकार दिया गया। फिर सेकेंड आया हमारे 16वीं शताब्दी में पेम्पोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। यह विचारधारा 19th सेंचुरी तक चली। समझ पा रहे हो? सबसे पहले हमारा आया 16th सेंचुरी में उसको नकार दिया गया आत्मा के विज्ञान को। फिर उसने स्वरूप धारण किया किसका? हमारे मन के विज्ञान को जो 16th to 19th सेंचुरी तक चला राइट। इसके बाद थर्ड हमारा आता है चेतना का विज्ञान। मतलब मन का विज्ञान किसने कहा? पेम्पोलॉजी ने राइट। एंड चेतना का विज्ञान हमारा आता है जिसमें वुंड विलियम। बेटा ये नेम्स जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं इनके नेम्स जरूर लर्न कर लेना। ऐसे ही पूछता है चेतना का विज्ञान जो है किससे रिलेटेड है। 4 नाम दे देगा एक आपका सही रहेगा तो आपका पता होगा तभी आप करेक्ट टिक करोगे राइट। चेतना का विज्ञान वुंड विलियम जेम्स। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स। अच्छा तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? बोलो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए। साइकोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइकोलॉजी राइट। सो चेतना का विज्ञान वुंड विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना राइट। और यह विचारधारा 20th सेंचुरी के शुरुआत तक चली 20वीं शताब्दी तक चली। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ आता है हमारा व्यवहार का विज्ञान। ठीक। व्यवहार का विज्ञान क्या होता है? 20th सेंचुरी में जी बी वॉटसन ने
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। यह विचारधारा आज तक चल रही है, कंटिन्यू। क्लियर सरकार? चलो, फिर मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं बेटा? वुडवर्थ ने बिल्कुल सही कहा। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का, ये डेफिनेशन कई बार आपके एग्जामिनेशन में बने हैं, आए हुए हैं, और इसको याद कर लीजिए। कभी डेफिनेशन देखे, वुडवर्थ नाम पूछता है किसने कहा, तो वुडवर्थ ने कहा। और कभी कभी वुडवर्थ को बोलते हैं, वुडवर्थ की डेफिनेशंस कौन सी है, 2-4 डेफिनेशंस दे देंगे, राइट। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, अंत में चेतना को त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। अगर आप सिर्फ यही याद कर लेते हो, सारे फॉर्म्स अपने आप आपको क्लियर हो गए कि पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान था, और मॉडर्न टाइम में व्यवहार का विज्ञान है। करेक्ट? सो ये हो गया। बोरेन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित होती है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, राइट। फिर देखो बोरिंग के अनुसार उन्होंने क्या बोला? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गार्डसन मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों को उनके वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन करता है, राइट। डेफिनेशन 2-4 बार करना और कीवर्ड ढूंढ लेना, किसने किसको क्या कहा, राइट। एक कीवर्ड जैसे अभी जैसे हिमगार्ड है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एटकिंसन, इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी हिलगार्ड, एटकिंसन, व्यवहार मानसिक प्रक्रिया, ऐसी बस शब्द, हिलगार्ड, एटकिंसन, व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन। ऐसे कीवर्ड्स नोट करके मतलब अपने माइंड में सेट कर लो, 2-4 बार पढ़ो कि आ जाएगा, ठीक है ना। वॉटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ऑल राइट डियर ऑल, चलो आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल का बहुत सभी हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनका स्पेशल थियरी है, वो भी हम डिटेल में एकदम डीप में लेंगे, बिल्कुल, राइट। सो आपका ये देखिए शिक्षा मनोविज्ञान आ गया अब हमारा। अभी तक हमने साइकोलॉजी पढ़ा, अब हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फाइनली वी आर अ टीचर ना, तो एजुकेशन का साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में एक ब्रीफ पढ़ते हैं। हम रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। क्वेश्चन पॉइंट शुड बी नोटेड। पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? रूसो, राइट, जिसके प्रयास से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जन्म हुआ। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा बन गया? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जन्म किससे हुआ? किसके प्रयास से? रूसो के प्रयास से। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टेनले हॉल द्वारा रखी गई, राइट। एंड 19 में मनोविज्ञानवाद से कुछ लोग शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं 19th सेंचुरी में, 1900 में, राइट, 1900, राइट, 1900। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में 1920 में थांडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से मिलती है। इसलिए थांडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। करेक्ट सरकार? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा तथा अधिगम से संबंधित होती है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। रट लो ये सब डेफिनेशंस, सीधा क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आपको याद है तो फ्री के नंबर होते हैं।
चलो, टेल फोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। करेक्ट। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा मनोविज्ञान के पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। कौन बोला इसको? सारे और टेलफोर्ड। राइट। जॉन एफ ट्रेवर्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। करेक्ट सरकार। आगे चलें। मनोविज्ञान के संप्रदाय, कौन कौन से संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है ना। मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से है, राइट, जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया, जिसमें से प्रमुख विचारधाराएं निम्न हैं। कौन सी हैं बेटा? संरचनावाद। यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। इसके जनक वुंट और टिचनर को माना जाता है। राइट। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग सिटी, याद रख लेना, पॉइंट शुड बी नोटेड। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में वुंट ने मनोविज्ञानिक की पहली प्रयोगशाला खोली है। भूलना मत, भूलना मना है। ठीक है। वुंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग हैं: संवेदना, भाव और प्रतिमा। पहली मनोविज्ञान शाला खोलने वाले वुंट को मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। समझ लो क्या बोल रहा है। पहली मनोविज्ञान शाला खोलने वाले वुंट को मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। तो क्वेश्चन अगर बन जाता है आपका कि मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है, तो वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वुंट हैं। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, इसलिए संरचनावादी अध्ययन विधि अंतर्दर्शन की विधि कहलाई। करेक्ट। कितना इंटरेस्टिंग है ना, साइकोलॉजी आते ही एकदम खिल जाते हैं बिल्कुल। प्रकार्यवाद, इस संप्रदाय को विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया गया। इसमें चेतना के कार्यों पर फोकस किया गया। विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानते हैं। जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली। जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह या आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दिया, इसलिए जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। करेक्ट। ये क्लियर हो गया। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ, मैंने अभी पूछा था ना क्वेश्चन, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? तो यही है। चलो, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। ठीक है ना। 1913 में, पॉइंट शुड बी नोटेड, इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका के जेबी वॉटसन, व्यवहारवाद वॉटसन, ऐसे देख लो, व्यवहारवाद से कर रहा है, हिंदी में मतलब कनेक्ट कर सकते हो, वॉटसन। ठीक है ना। वा से व्यवहारवाद, वा से वॉटसन, जेबी वॉटसन के नेतृत्व में हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, राइट, के प्रोफेसर थे, उनके नेतृत्व में शुरुआत की गई। करेक्ट। वॉटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण चेतना को अस्वीकार करते हुए इसे बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। राइट। इसलिए उनकी विधि को बाह्य दर्शन विधि कहा जाता है। उद्दीपक बाहरी वातावरण में होता है। करेक्ट सरकार। चलो, जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। वॉटसन ने SOR फॉर्मूला प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने व्यवहारवाद पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म की रचना की। यह वॉटसन की ही देन है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। बेटे, क्लासेस हमारे जून से स्टार्ट हो रहे हैं और सबके क्लासेस चलेंगे। साइकोलॉजी की भी चलेगी, इकोनॉमिक्स की भी चलेगी, होम साइंस की भी चलेगी। करेक्ट। जनरल स्टडीज़ की भी चलेगी। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप बताइएगा। राइट।
गेस्टाल्टवाद 1912 में व्यवहार के खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ, राइट। एंड जिसके जनक मैक्स वर्दीमर हैं। गेस्टाल्टवाद, वर्दीमर। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति, अर्थात किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब वह समस्या आंखों के सामने हो, करेक्ट। मतलब जो आंखों के सामने नहीं होगा उसे हम कैसे हल कर सकते हैं। इसलिए शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवाद की देन है। जो शिक्षण सूत्र हमारे होते हैं ना, फॉर्मूला टीचिंग के, वो जो है अंश से पूर्ण की ओर, वो गेस्टाल्टवाद की देन है। पॉइंट शुड बी नोटेड ऑल द टीचर्स। गेस्टाल्टवादी विचारकों में कोफका, कोहलर, कर्ट लेविन प्रमुख हैं। नाम याद कर लेना बेटा, का से कोफका, का से कर्ट, का से कोहलर, ठीक है ना। ये कौन से हैं? गेस्टाल्टवादी, करेक्ट सरकार। कोहलर ने टेनरिफ द्वीप के किनारी शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष पर आधारित अध्ययन किया, जो मुख्यतः सुल्तान के नाम से जाना वनमानुष पर आधारित है, समझ में आया। और कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादियों को अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं। मतलब कोहलर और गेस्टाल्टवादी के अधिगम को क्या मानते हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं, जहां अधिगमी चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके समस्या का समाधान कर लेता है। कोहलर ने सूझ का अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्या समाधान के दौरान अचानक ही साधन और साध्य में अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर समस्या समाधान कर लेना सूझ है। क्लियर? सूझ को आहा एक्सपीरियंस, आहा अनुभव, विंगो यूरेका नाम से जाना जाता है। इसको रट लेना कि आहा विंगो यूरेका, ये किसको जाना जाता है इस नाम से? सूझ को। कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत भी दिया और मेंटलिटी ऑफ एप्स द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक भी लिखी, ठीक है ना। यह हो गया हमारा। फिर आता है हमारा उद्देश्यवाद। 1904 में इस संप्रदाय की स्थापना, ये सीपना जैसा कुछ लिखा है, मिस प्रिंट है बेटा, प्रिंटिंग मिस कभी कभी हो जाता है ना, तो उसको स्थापना बोलो। इस संप्रदाय की स्थापना 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल ने किया था। उद्देश्यवाद मैकडूगल रट डालो, उद्देश्यवाद मैकडूगल सीधा क्वेश्चन बना देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। इसे हार्मिकवाद भी कहते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड। हार्मिक शब्द यूनानी भाषा है, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रायोजन। मैकडूगल मानते थे कि मनुष्य के हर व्यवहार का कोई न कोई उद्देश्य होता है तथा प्रत्येक व्यवहार का एक प्रेरक होता है। मैकडूगल ने इस प्रेरक को मूल प्रवृत्ति कहा, जो जन्मजात होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा है, इसलिए मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए हैं। क्लियर? ये यही है ना, सेम। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। हमारा हो गया, इनके डेफिनेशंस हो गए और एजुकेशन साइकोलॉजी हो गई, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे वाद हो गए ये भी हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये हमारे जब तक कंप्लीट साइकोलॉजी का सीरीज़ मैं आपको नहीं दे दूँगी जो है थियोरी, तब तक यही सीरीज़ जब चलेगी। जैसे आपका हेल्थ एजुकेशन हुआ वैसे आपका साइकोलॉजी चलेगा, राइट। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अर्चना इकोनॉमिका आपका अपना चैनल है, आप इस फैमिली के मेंबर हैं। एंड जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। साइकोलॉजी भी दे रहा है, राइट। चलो बेटा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम वीडियो में। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यू आर माई लाइफ।